मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं। मेरे भाई पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नौकरी शायद अब खतरे में आ सकती है, क्योंकि ब्रांच ऑफिस जो बीओ है उसका वर्कलोड का प्रॉपर तरीके से विवरण होगा मेरे भाइयों 1 सितंबर 2026 से। यानी कि जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं जिनका वर्कलोड नहीं निकलेगा तो समझ लो कि उस पोस्ट ऑफिस में ताला लगाना पड़ सकता है मेरे भाइयों। तो वैसे 3 लाख जीडीएस, इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शायद आपको कोई यूट्यूबर अच्छे से समझाया न हो और आपको समझ नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख लेना। आपका भी क्लियर होगा कि पीरियडिकल एस्टैब्लिशमेंट जो रिव्यू होने जा रहा है जो 1 सितंबर को है, ये आखिर है क्या मेरे भाई। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से, ऑफिशियली तरीके से। पहले देखो ऑफिशियल आया है 4 अगस्त 2026 को, ये देख सकते हो पोस्ट ऑफिस के लिए आया है। और ये देख सकते हो पीरियडिकल इस्टेब्लिशमेंट पोस्ट ऑफिस में होने जा रहे हैं। अब आखिर इसका मतलब होता क्या है। बहुत सारे मेरे भाई नए हैं जीडीएस, और नए जीडीएस क्या है वो अमूमन नहीं जानते होंगे कि आखिर कितना बड़ा संकट आने वाला है। तो आपको उस संकट से निवारण के लिए आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो ये है क्या मेरे भाई, सबसे पहले देखो क्लियर यहाँ पे क्या लिखा है, सभी हेड ऑफ सर्कल को आया है, ये समझ सकते हो। और ये प्रभा शर्मा, पहले देख लो कहाँ से आ रहा है, एडीजी के माध्यम से आ रहा है लेटर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है मेरे भाई। ये देखो क्या लिखा गया है सब्जेक्ट में, सभी को डायरेक्ट किया गया है कि जो ऑनलाइन रिव्यू सिस्टम होगा, खास करके सभी ब्रांच ऑफिस का वर्कलोड अब चेक करेगा पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और उसी पोस्ट ऑफिस के आधार पे, उसी वर्कलोड के आधार पे आपका टीआरसी अब बनने जा रहा है मेरे भाई। यानी कि आने वाले समय में खास करके जीडीएस के लिए और भी लाइफ जो है मेरे भाई टफ होने वाला है। क्योंकि अब देखो जो भी टीआरसी है, ठीक है, जैसे टीआरसी कितने लोग सोच रहे होंगे 10,000 रुपया जो खास करके एबीपीएम को जो मिलता है, तो वो चीज़ें मान लो अगर इसका वर्कलोड अच्छा नहीं होगा, एबीपीएम लेवल 1 की जो सैलरी है मेरे भाई बेसिक 10,000 है, तो अगर मान लो इनकी वर्कलोड अच्छा नहीं होगा सपोज डैट, तो इनकी टीआरसी जो है मेरे भाई इसको घटा भी दिया जाएगा। इस प्रकार का समस्या अब होने जा रहा है खास करके 1 सितंबर 2026 से। तो इस वीडियो को शेयर करना है। कैसे क्या कर रही है, रोल आउट अब शुरू होगा, ठीक है। अब रोल आउट सर क्या होता है, रोल आउट मतलब अब सभी जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं, सबसे पहले सभी अब देखो ये हेड ऑफ सर्कल्स के, यानी कि भारत के सभी सर्कल्स के पास जाएगा इन्फॉर्मेशन, और वहाँ के वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके बीओ का रिव्यू, जितने भी बीओ हैं उस सभी बीओ का रिव्यू होगा। रिव्यू मतलब होता है कि आपको अब जाके आपका पीरियडिकल रिव्यू होता है। अब रिव्यू आपको सारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। अब देखो अब बहुत सारे मेरे भाई जीडीएस साथी जो हैं सोच रहे होंगे कि आखिर जो ब्रांच ऑफिसेज हैं उन ब्रांच ऑफिसेज में आखिर सिंगल हैंडेड सभी जगह क्यों किया जा रहा है। अब मेरे भाई समझो बात को, सिंगल हैंडेड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जहाँ पर सोचो, जहाँ पर 2 एबीपीएम की क्या ज़रूरत है। मान लो कि कोई ऐसा ब्रांच ऑफिस है जहाँ पर मात्र 1 बीपीएम ही वो काम दोनों कर सकता है, बीपीएम और एबीपीएम दोनों का, तो आखिर उस बीओ में को सिंगल हैंडेड ही बेटर है कि नहीं। तो ये चीज़ें अब सबसे ज़्यादा करने जा रहा है, इसीलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू होगा। इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू मतलब होता है बीओ का वर्कलोड को देखा जाएगा कि आपके बीओ के वर्कलोड के अकॉर्डिंग वहाँ पर अगर स्टाफ की ज़रूरत होगी तो स्टाफ आएगा, अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर स्टाफ नहीं होगा। और बशर्ते अगर आपका वर्कलोड अच्छे से अगर उस बीओ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, तो आपका टीआरसी भी कम हो सकता है साथियों। ये बहुत बड़ी खबर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये देख सकते हो चीख चीख के कह रहा है, यह पर्सनलाइज होने जा रहा है आपके अगले महीने, यानी कि 1 सितंबर को होगा ये कार्यक्रम। यानी कि 1 सितंबर 2026 को ये सारा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके बाद देखो ये सेकंड नंबर है, सभी जब तक रोल आउट होगा ऑनलाइन इस्टेब्लिशमेंट जो पोर्टल है, सभी को अपना ऑन होल्ड ऑन एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसेस पर पीरियडिक, मतलब जो भी सर्कल सभी काम कर रहे हैं मतलब इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू का जो ऑफलाइन माध्यम से, तो उस चीज़ों को अब होल्ड कर दिया जाएगा, मतलब उसको रोक देंगे। अब सारा कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से होगा और सभी सर्कल से रिक्वेस्ट किया गया है कि इस इशू को
सभी फील्ड यूनिट्स और सभी जो डिवीज़न में है अपने सभी भाइयों को और सभी अपने ब्रांच ऑफिसर्स को क्लियर कर दे कि हाँ भाई अब ऐसे इस प्रकार से होने जा रहा है, यह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिला है भाइयों। अब समझ सकते हो कितना बड़ा ये खबर है। अब आपको थोड़ा सा हिंदी में क्लियर करता हूँ। सभी जितने भी हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीडीएस पे ही है, ये जितने हेड ऑफिस में जो हेड पोस्ट मास्टर बैठे रहते हैं, सब ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर एसपीएम बैठे होते हैं, तो उनका भी पूरा एसओ का इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू जांच होगा। अगर वहाँ अगर ज़रूरत होगी कि हाँ भाई यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है या स्टाफ की नहीं ज़रूरत है, तो वहाँ से हटाया जा सकता है। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई। अब देखो इसको सरल भाषा में समझो। विभाग ये देखता है कि किस डाकघर में कितना काम हो रहा है और कितना स्टाफ की ज़रूरत है। ये चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इस समीक्षा में क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी, ये चीज़ें समझ लो और इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लो। 1 सितंबर प्रतिदिन और प्रति माह के कार्य को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। अब देखो जैसे आरडी है, जैसे पीओएसबी में आप जानते हो एसबी अकाउंट्स होते हैं जिसको सेविंग बैंक्स, जिसका 4% इंटरेस्ट देता है। तो देखो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा एसबी अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, आरडी, टीडी, एसएसए और प्लस में पीएलआई, आरपीएलआई। एसएसए सबसे ज़्यादा अकाउंट्स चलता है खास करके छोटी बच्चियों के लिए, जानते हैं आप लोग। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ओपन करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए लोगों को। आज भी इंडिया में बहुत सारे जो बच्चियां हैं एसएसए अकाउंट्स नहीं ओपन किए हैं और उस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टाफ या पोस्टमैन ने अच्छे से नहीं समझाया, इसके वजह से उन्होंने नहीं ओपन करवाया। आरडी हो गया, टीडी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कार्य करिएगा तो आपके बीओ का जो वर्कलोड है मेरे भाई, वो जाहिर सी बात है कि उस वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि वो सारा डाटा तो जानते हो ना फेच होता है। सारा डाटा तो IT 2.0 के माध्यम से फेच हो रहा है और फेच हो रहा है तो जाहिर सी बात है वर्कलोड आपका पूरा दिखाएगा क्या आप काम कर रहे हैं। अब देखो कर्मचारियों का कार्यभार, जितने आपके एसओ में या आपके बीओ में जितने एबीपीएम बीपीएम हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने स्टाफ की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ें देखा जाएगा। मैंने एक बार बताया था आपको ECR वाला, इकोनॉमिकली कॉस्ट रेशियो, ये सब दोनों चीज़ का। बीओ से कितना पैसा टोटल बीओ खर्च कर रहा है, एक ब्रांच ऑफिस को खर्च करता है कम से कम 50,000 रुपया खर्च कर रही है डाक विभाग। तो उस ब्रांच ऑफिस से मान लो अगर 2 रुपया का भी फ़ायदा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उस ब्रांच ऑफिस को कहीं ना कहीं बंद ही कर देगा मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं, आय व्यय कितना हो रहा है, कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना डाक विभाग को फ़ायदा दे रहे हो, ये चीज़ों को भी देखा जाता है। तो इस समीक्षा में, इस रिव्यू में यही सब जाँचा जाएगा मेरे भाई। तो इसको बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू। अब देखो ये TRCA भी देख सकते हो, आपका प्रभावित तो हो सकता है। ये देख लो मेरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें चीख के कह रही है, यानी कि आपका TRCA है ये भी कहीं ना कहीं कम हो सकती है अगर आपका वर्कलोड कम होगा तो। उसके बाद अर्थात आवधिक स्थापना समीक्षा डाकघर का हो रहा है और इस चीज़ को सभी भाई ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है और ये चीज़ें मेरे भाई सभी लोग सावधान रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान रखें। लव यू मेरे भाई।